कलाम खुदा में से फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत दूसरा बाब है। फिलिपियों दूसरे बाब की 12वीं आयत से 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में से आज का पैगाम, आज का मौजू, चिरागों की तरह दिखाई देते हो। हालेलुया। आज का मौजू क्या है? चिरागों की तरह दिखाई देते हो। ईमानदारों को कहा गया है। फिलिपियों दूसरे बाब की 12वीं से 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ये तिलावत हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे। खुदा की खादमा एस्टर पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाए। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, पास ए मेरे अजीजो, जी। जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में, ये बड़ा खास पॉइंट है, ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को इंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। आगे जी। पर सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। मौजू की समझ आ गई है जी। रीडिंग जब हो रही थी तो जो पैगाम है, मैं ईमान रखता हूं कि आपके जहन में वो स्केच बन गया होगा कि आज का पैगाम कैसा है। पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को ये पैगाम दे रहे हैं। हम जो फिलिपी शहर है वहां से, मैंने पहले भी कई मैसेजेस में जिक्र किया है कि हम वहाँ फिजिकली गए हैं। अब वहाँ पर ना कोई आबादी है, ना कोई चर्च है और ना कोई घर है, बस थोड़े से खंडरात हैं और बेआबाद और उजड़ी हुई जगह है, कीकर हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। वहाँ पर कोई कलीसिया नहीं। एक गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया हुआ है सारे कदीमा वालों ने फिलिपी शहर का कि ये वो शहर है जहाँ पर ये कलीसिया जो है वो कायम हुई थी। तो कलाम खुदा में से जो हम सीख रहे हैं, फिलिपियों की कलीसिया को जो पौलुस रसूल का मैसेज है, उसमें पहली बात यह है कि हम रूहानी सिर्फ कुछ वक्त के लिए नजर ना आए। आज एक बहुत बड़ा मसला है लोगों का कि उन्होंने दो तरह की लाइफ रखी हुई है। डबल स्टैंडर्ड हम उसे कहते हैं, दोहरा मेयार। एक वो लाइफ है जो नजर आती है या चर्च के अंदर नजर आती है। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वो लाइफ जो चर्च के अंदर नजर आती है, वो लाइफ जो आप अपने पास्टर के सामने आपकी लाइफ है। मुझे याद है बहुत साल पहले हम एक शहर में थे, शायद खानेवाल में, तो हमारे एक दोस्त हैं तो उन्होंने सिगरेटा पीन की आदत सी। उन्हें जो मैनू वेख्या था सिगरेट पिछे नु कर लिया कर, सुटी नहीं, पिछे नु कर ली। पता तो मुझे चल गया था कि ये सिगरेट पी रहा था और मुझे देखकर इसने छुपा लिया। मैं जाके उसका गुट फड़ लिया तो मैं सीधा कर दिता जो पिछे उन्होंने किया। मैं कहा जी आप भाजी की है? कहते ओ जी मैं ताड़ी बड़ी इज्जत करना। तो मैंने उनसे दरखास्त की क्या की? मैंने कहा भाई आप मेरी इज्जत ना करें, वो खुदा जो आपको पीछे से ऊपर से देख रहा था ना, उसकी इज्जत करें। ये कितना जरूरी है कि आप सिर्फ अपने पास्टर की मौजूदगी में या सिर्फ चर्च में रूहानी नजर ना आए, बल्कि आपकी जो जिंदगी है
उसमें खुदा हर जगह मौजूद होना चाहिए। जो आयात तिलावत की गई हैं उनमें खूबसूरत जो पैगाम है वो क्या है? बस ए मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी न सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। व्हाट अ ग्रेट टीचिंग! कितनी खूबसूरत ये तालीम है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं देख रहे, आपका टीचर आपको नहीं देख रहा, आपका पास्टर, आपके मां बाप नहीं आपको देख रहे, आप इस बात को ज़हन में रखो कि खुदा आपको देख रहा है। और पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को, फिलिपी शहर के ईमानदारों को ये पैगाम देते हैं कि तुम मेरी हाजिरी से ज़्यादा मेरी गैर हाजिरी में ज़्यादा खुदा की वफादारी किया करो, उसके कलाम पर अमल करो, उसकी शहादतों को मानो। ये पहली तालीम है, ये पहला पैगाम है, ये जो आयात पढ़ी गई है। दूसरा पैगाम, ये पैगाम हमारी चर्चेस और हमारी कलीसियाओं में इसका बहुत ज़्यादा इतलाक होना चाहिए। वो क्या है? 14वीं आयत पढ़ें जी। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। ये बड़ी खास बात है। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा मसला है कि हम जो भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर एहसान करने की कोशिश करते हैं। मसलन बीवी अगर शोहर के लिए उसके कपड़े प्रेस करती है या बच्चों का खाना बनाती है या घर की सफाई करती है तो वो सारे आनू ये दस दिए जी मैं ही सारा कुछ करनी है, और फिर साथ शिकायत भी करते हैं। और अगर कोई घर में काम हो रहा है तो जता जता कर कहते मैं भी तेनू लैके जाना, मैं भी तेनू ड्रॉप करके आना, मैं भी स्यापा करना, वगैरह वगैरह। हम तकरार ज्यादा करते हैं। कलाम खुदा में आपको पता है मसीही क्यों ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं? क्योंकि मसीहियों को बाइबल मुकद्दस में यह तालीम दी गई है, जो काम करते हो जी से करो, और यह जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। हम हुकूमतों के लिए काम नहीं करते, हम खुदा के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए हमारी नर्सेस, हमारे जितने भी मसीही किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, वो एजुकेशन में है, वो पुलिस में है, वो सेहत के महकमा में है, किसी भी डिपार्टमेंट में, वो इसलिए ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये काम मैं अपने खुदा के लिए कर रहा हूं। और इसलिए मसीहों पर लोग बहुत ज्यादा एतमाद भी करते थे। शायद आज थोड़ा फर्क पड़ गया है, हमें इस पर गौर करनी है। हम छोटे छोटे कामों के लिए तकरार करते हैं। छोटा सा काम किसी को कह दिया जाए, वो बहस करता है, तू भी तो कर ही सकता है ना, कोल ही बैठा है ना। ये जो लफ्ज काइंडनेस है ना, ये तो है ही नहीं हमारे मुआशरे में, जिसे हम मेहरबानी कहते हैं कि जी ये बड़ा मेहरबान है। मेहरबान वो शख्स होता है कि अगर कोई चीज गिर गई है तो आपने उसे नहीं कहा कि जी मुझे उठा, वो फौरन आपको ले सर प्लीज। ये काइंडनेस है। और ये रू का जो फल और उसकी तस्वीरें, ये उसका हिस्सा है कि आप काइंड हैं। आप तकरार कब करते हैं? जब आप के अंदर मेहरबानी वाली जो बात है ना, काइंडनेस जो है वो नहीं है। आज के ईमानदार के अंदर इसकी बहुत ज्यादा कमी है। हम चर्च में आप देख लें, चर्च में भी अगर हम कोई काम करते हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हम पास्टर के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, पास्टर के लिए कर रहे हैं। या बच्चे कहते हैं मां बाप के लिए, या मां बाप बच्चों, या बहन भाई आपस में तकरार करते हैं, बहस करते हैं। पौलुस रसूल इस जगह पर फिलिपियों के ईमानदारों को यह पैगाम दे रहा है कि आपने जो कुछ भी करना है, ना तो उसमें तकरार होनी चाहिए और ना उसमें शिकायत होनी चाहिए, उसमें मेहरबानी होनी चाहिए। आपको काइंड होने की जरूरत है। और फिर हम रूहानी तौर पर उस मयार पर आएंगे जिस पर खुदा हमें लाना चाहता है। 15वीं आयत बहुत ज्यादा खास है। ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कचरों लोगों में। कहां रहते हम? टेढ़े लोगों में तो रहते हैं हम। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सीधे ने,
ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੇਬੀ नहीं सिद्धि ਹੁੰਦੀ, इवें दे सिद्धे ने। कहाँ रहते हैं हम, बताएं मुझे। कितने चैलेंज है आपके लिए बतौर ईमानदार, कितना तंग करते हैं लोग आपको, मजबूर करते हैं कि आप बेईमान हो जाए या आप भी करप्शन करें। करते नहीं है ऐसे। हम कहाँ रहते हैं, क्या माहौल है हमारे इर्द गिर्द। सुने जरा यहां पर, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कचरों लोगों में खुदा के बेनक्स, कौन से जी, बेनक्स फर्जंद बने रहो। बेनक्स किनके दरमियान, टेढ़े कचरों लोगों में। मुझे कल एस्टर ने बताया कि चीचा वतनी से कोई अजीज है मसीह में, वो बड़ी अच्छी फैमिली है, वो तौबा करना चाहते हैं और वो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे थे कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं पादरी साहब से, लेकिन हमारे दिल में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे अंदेशे हैं, खदशात हैं, वो जरा क्लियर कर दें कि हम जो हमारा काम है उसमें हमारे लिए कई दफा मुश्किलात होती हैं। एक चीज 100 रुपए की है, हम 200 रुपए की देते हैं, या हमारे काम में कई दफा हमें कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जो शायद ठीक नहीं है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप इन्हें आंसर करें। मैंने उन्हें बताया कि अगर हम अपनी कोशिश से खुदा के साथ चलना चाहें, हम कभी भी नहीं चल सकते। हम उसके फजल की बदौलत उसके साथ चलते हैं। मुझ में या हम में किसी में कोई खूबी नहीं है कि हम उसकी खिदमत करते हैं या हम बेनक्स हैं, ये उसका फजल है। ये जो हम रास्ते की और पाकीज़गी की और बेनक्स जिंदगी बसर करते हैं, बाय हिज ग्रेस, उसके फजल की बदौलत। और वो फजल जो फजल खास है, मैंने कॉमन एंड स्पेशल ग्रेस के बारे में भी टीचिंग दी थी कि दुनिया और कौमें जो हैं वो कॉमन ग्रेस के नीचे हैं, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले स्पेशल ग्रेस के नीचे हैं। आमीन। और जब हम पर फजल खास हो जाता है तो वो काम, वो तौर तरीका, वो ऐसे काम जो शायद जिन पर हम अपनी कोशिश से गालिब नहीं आ सकते, खुदा का पाकरू हमारी मदद करता है। लोग कहते हैं जी कैसे ईमानदारी के साथ हम कैसे। अच्छा, एक और काम पाकिस्तान च इडे थिंदे शर्मिंदे ने, कहणगे ए तनख्वाह ते उत्तों भी कमा लईदे ने, रिश्वत वाले पैसे नूं कहणगे उत्तों भी कमा लईदे, उन्होंने रिश्वत नहीं कहते। कैसे यार नेक रिश्वतखोर ने, कैसे रासबाज रिश्वतखोर ने रिश्वत को, बेईमानी को, ठगियों को, झूठ को कहणगे उत्तों भी कमा लेने। ए उतली कमाई है तो फिर उत्ते ही लग जाती है, बीमारियां ते इलाज ते उत्ते ही लगनी है। फिर हम बेनक्स हैं उनके दरमियान जो टेढ़े और कजरो हैं। मुझे याद है एक पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत एक मेमोरियल सर्विस पर बात सुनाई। लाहौर में पुरानी बात है, तब रिक्शे के ऊपर मीटर लगा होता था। वो मीटर जो पैसों वाला बताता था कितना ट्रैवल हुआ है। वो कहते कि मैं किसी जनाजे पर गया तो रिक्शे में बैठा, तो जब मैं गया तो 50 रुपए बनाए उसने। फासला सेम था, जब मैं वापस आया तो शायद 30 रुपए बने या 35 बने या 25 बने। तो कहते मैंने कहा यार जब मैं गया था तो 50 रुपए बने थे, ते वापस आया तो 25 या 30 रुपये। वो कहने लगे मैं मसीही हाँ, इसलिए मीटर ठीक चलन दिया। गौर कर रहे हैं? ये मैं बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि जिस दुनिया में आप रहते हैं, आपके दाएं बाएं लोग बुराई करते हुए महसूस ही नहीं करते ये बुराई है। बदी को पानी की तरह पीते हैं लोग। मेरे अजीजों, हमने टेढ़ी दुनिया में खुदा के बेनक्स फर्जंद बनना है। ये हमारा मकाम और एजाज है। जब आप तहिया कर लेंगे ना कि मैंने रासबाजी की, ईमानदारी की ज़िंदगी बसर करनी है, खुदा आपके थोड़े पैसों में भी बरकत डाल देगा। जब आपने तहिया कर लेना ना कि संडे को मैंने चर्च जाना है, तो जो काम आपने संडे के दिन करना था ना, खुदा बाकी दिनों में वो काम भी आपको दे देगा। नो एक्सक्यूज़, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इस हवाले से कि आप कहें जी वो मैं
कि करा जी बच्चों की रोटी कमा रहा सा। अच्छी बात है, मेहनती होना चाहिए। जो कैसर का है, जो खुदा का है, खुदा आप खुदा के हैं, अपना आप खुदा को दें, अपना वक्त खुदा को दें। टेढ़ी दुनिया में खुदा के बेनक्स फर्जंद बनकर रहना है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई बेईमान, रिश्वतखोर, झूठ बोलता है और हमें ऑफर्स भी होती है। पता है ना आपको, पहले भाई शाहिद, आजकल वो इंस्पेक्टर हो गए हैं, और उन्होंने जब फैसलाबाद में बड़ी तादाद में मंशियात पकड़ी तो बड़े लोगों ने जो थे ना मंशियात वाले, उन्होंने ऑफर्स की कि जी आप ये हमारे साथ डील कर लें, हमें छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये डील नहीं होनी। मैं इस गल का हलफ लिया है कि मैं इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत दयानतदारी ना करांगा। ये पुलिस डिपार्टमेंट की बात है। हमें हर शोबे में, अगर आप किसी भी जगह पर हैं, हमने साबित करना है कि हम खुदा के बेनक्स फर्जंद हैं। हमारी जिंदगी, हमारे काम, हमारी लाइफ, हमारा तौर तरीका, हमने बेनक्स होना है। हमने समझौता नहीं करना, हमने कंप्रोमाइज नहीं करना। और फिर लिखा है, जिनके दरमियान तुम चिरागों की तरह दिखाई देते हो। वाह, चिराग का काम क्या है? रोशनी, चीजों को रोशन कर देना। यानी आप, वो मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, मेरे भाई, खुदा के खादमीन, आप वो लोग हैं। आप खुदा के बेनक्स बेटे और बेटियां हैं, फर्जंद हैं। जब आप लोगों के दरमियान जाते हैं तो आपकी शख्सियत और आपका किरदार लोगों में नुमायां हो जाता है, ये खुदा के लोग हैं। आपका कैरेक्टर बोलता है। हमने कैसे रोशनी बनना है। ये नहीं कि आप तारीकी में गए और आप भी तारीकी बन गए। आप अगर ईमानदार हैं तो आप इस बात का सबूत दें कि आप बिलीवर हैं। अगर आप गाली देने वाले के साथ बराबर गालियां दे रहे हैं तो फिर उसमें और आप में क्या फर्क है? अगर एक शख्स रिश्वत ले रहा है, झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, ठगी लगा रहा है और आप भी उसके साथ मिल गए तो उसमें और आप में क्या? वो तो तारीकी है और आपको चिराग कहा गया है। आप रोशनी हैं, आप यूनिक हैं, आप मुनफरिद हैं, आप खुदा का नूर हैं। यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। और फिर खुदा ने फरमाया तुम दुनिया के नूर हो। आपके किरदार से, आपके काम से आपके खुदा की तमजीद होगी। लोग आपके खुदा की तारीफ करेंगे कि ये मेहनती लोग हैं, ये अमानत में खयानत नहीं करते। इस पर गौर कीजिए, जिनके दरमियान तुम चिरागों की तरह दिखाई देते हो। आपने बहुत ज्यादा मुतात रहना है। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप, आज से मैं बता रहा था कि रूहानी तौर पर फलदार होने के लिए आपको एक खास इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जिसमें रहना ज़रूरी है, और वो खुदा की हजूरी और फेलोशिप है, रिफाकत है जो आप रखते हैं। जब आप उसमें रहेंगे तो फिर खुदा आपको तश्कील देगा, खुदा आपको डिज़ाइन करेगा, खुदा आपको तराशेगा, खुदा आपको ब्यूटी देगा, खुदा आपको बनाएगा उसके माने। जैसे कुम्हार, आपको पता, वो मिट्टी का लोथड़ा ही लेता है ना, उसको पहले अच्छे तरीके से उसने बहुत सॉफ्ट किया होता है। जैसे आटा गूंथती हैं बहनें, उस तरीके से उसने उसके ऊपर मेहनत की होती है। इसी तरह जब आप इस प्रोसेस में से गुजर चुके होंगे कि आप पर मेहनत की गई है, आपको गूंदा गया है कलाम के साथ, आपकी फॉर्मेशन हुई है, और फिर जब आप जैसे कुम्हार उस मिट्टी के लोथड़े को लेता है और वो जो उसका चाक, उसे कहते हैं चाक, उसके ऊपर रखता है ना, तो पड़ा रहेगा ना लोथड़ा, कुछ नहीं बनेगा, वो घुमाता है उसे। फिर उसके हाथ में आर्ट है और वो आर्ट उसके जहन में है, और जब आप खुदा के हाथ में होंगे तो फिर खुदा आपको तरतीब भी देगा, आपको शेप भी देगा, आप दुनिया में मुनफरिद नजर आएंगे
क्योंकि खुदा ने आपको तैयार किया ऐसी, इसी तौर पर खुदा ने आपको तैयार किया है कि जब आप जाएंगे तो फिर आप उन लोगों जैसे नहीं होंगे जिनके दरमियान आप गए हैं, वो तारीकी हैं और आप नूर हैं। फिर नूर अपना काम करता है। और मैं अक्सर कहता हूं, रोशनी एक ताकत है, तारीकी एक हालत है। रोशनी एक, उसमें ताकत है। जैसे रोशनी आती है तारीकी भाग जाती है, जैसे नूर आता है, जैसे रोशनी आती है तारीकी ठहर नहीं सकती, क्योंकि तारीकी एक कंडीशन है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि रोशनी का ना होना ही एक्चुअली तारीकी है। अगर रोशनी नहीं है ना तो फिर तारीकी है, और अगर रोशनी है तो फिर तारीकी ठहर नहीं सकती। और तारीकी को मैसेज की या तारीकी के साथ मुकाबले की जरूरत नहीं है। तारीकी को सिर्फ रोशनी दिखाएं, दुनिया को सिर्फ यीशु दिखाएं और अपने किरदार में से दिखाएं। एक वो अंजील है जो मैं आपके दरमियान खोलकर बयान कर रहा हूं, एक वो अंजील है जो आपके किरदार में लोगों को नजर आएगी। और यही बात रसूल यहां पर सिखा रहे हैं कि तुम टेढ़े लोगों में, तुम कचरो लोगों में, तुम बुरे लोगों में, बेईमान लोगों में, तारीक दुनिया में, खराब दुनिया में, खराब जहान के अंदर खुदा के बेनक्स फर्जंद हो और रोशनी हो। तुमने रोशनी बनकर दुनिया में उसका जलाल जाहिर करना है। स्टीफनस की गवाही, जब उसे संसार किया जा रहा था तो लोग कहने लगे इसकी शक्ल फरिश्तों जैसी है। वाह, बंदा मरन दिया है। ये बड़ी गौरतलब बात है ईमानदारों के लिए। लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, लोग उसे शहीद कर रहे हैं यीशु के नाम की खातिर। वो ये सब बर्दाश्त कर रहा है और लोग कहते हैं इसकी शक्ल, ये एक ऐसी तसल्ली और ये कैसा नूर है जो मार खाते हुए भी चेहरे पर आ जाता है। ये रासबाजी का नूर है, ये ईमानदारी का नूर है। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि स्टीफनस की जिंदगी से इस बात को सीखें कि स्टीफनस जब शहीद किया जा रहा था, उसकी शक्ल, उसका चेहरा फरिश्तों जैसा था। उसे मार रहे थे, उसे पता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर एक पीस था, उसके अंदर एक इत्मीनान था जो उसके चेहरे पर भी नजर आ रहा था। आप जब बेचैन घबराए हुए होते हैं तो वो घबराहट आपके फेस पर भी आ जाती है। बेचैनी, बेकरारी जो है, एंजाइटी जो है, वो आपके चेहरे पर भी आ जाती है। लेकिन अगर आपके दिल में इत्मीनान है, पीस है, तो वो फिर पीस आपके फेस पर, आपके चेहरे पर भी जाहिर होता है कि खुदा की तसल्ली इस बहन, इस भाई के दिल में कसरत से है। आपका चेहरा लोगों को, दुनिया को जीत लेता है। स्टीफनस की गवाही, यानी मुश्किल तरीन हालात में भी वो चिराग की मानी चमक रहा था। हालेलुया। सिर्फ आपने अच्छे हालात में नहीं चिराग बनना, बल्कि मुश्किल तरीन हालात में भी चिराग बनना है। इंजील की मुनादी आप सुनाकर भी इंजील की मुनादी या प्रचार कर सकते हैं, अपने किरदार के जरिए से भी मसीह का जलाल जाहिर कर सकते हैं।